सभी को जय मसीह की। पवित्र बाइबल में से आज का आशीष वचन है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। आमीन, प्रेज गॉड। यह आज का आशीष वचन है। यहाँ पर प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि वह जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। आमीन। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, हमारे ऊपर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे ऊपर प्रभु का फजल है, अनुग्रह है, ग्रेस है कि हम क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं। आमीन। हमारे ऊपर परमेश्वर का यह फजल है, अनुग्रह है। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, बाइबल के पुराने नियम में देखते हैं, यदि कोई इंसान, यदि कोई मनुष्य अपराध करता था, पाप करता था, तो परमेश्वर उसको क्या है, उसका दंड देता था। इंस्टेंट उसको क्या है, उसका न्याय करता था परमेश्वर। यदि कोई पुराने नियम में अपराध करता था, मिस्टेक करता था, तो अगर हमारे ऊपर ऐसे होता तो आज पृथ्वी के ऊपर कोई भी जन जीवित नहीं होता, सभी के ऊपर दंड होता, सभी को सजा मिलती, क्योंकि वचन कहता है सभी ने पाप किया, सभी अपराधी हैं, सभी पापी हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि जगत के ऊपर वह दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। हमारे ऊपर प्रभु का फजल है, उसका फ़ायदा मत उठाइए। अगर आज आप क्रिश्चियन होते हुए भी पाप कर रहे हो, सजा नहीं मिल रही, तो याद रखिए प्रभु का यह फजल है, अनुग्रह है, ग्रेस है, इसलिए आप बचे हुए हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए थे, वह मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आए थे। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए याद रखिए, पाप से दूर रहिए, अपराध से दूर रहिए, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी मत करिए। प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह है, इसलिए हम बचे हुए हैं। लेकिन वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने हजारों लाखों दूतों के साथ इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। उसके बाद मनुष्य जाति का न्याय होगा। तब सभी के जीवन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उनका न्याय होगा। तब फजल नहीं होगा, तब अनुग्रह नहीं होगा, तब क्या है, न्याय होगा, खरा न्याय होगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए क्या है, अपराधों से दूर रहिए, पापों से दूर रहिए, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी मत कीजिए, मसीह के साथ अच्छी रीति से चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारा न्याय करने के लिए नहीं आए थे, हमें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए थे, हमें उद्धार देने के लिए आए थे। यदि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न्याय करने के लिए आते, दंड की आज्ञा देने के लिए आते, तो कोई भी जन बचता नहीं, कोई भी जन क्या है, बचा नहीं रहता। इसलिए क्या है, यह प्रभु का आज आशीष वचन है आपके लिए कि प्रभु का अनुग्रह है आपके ऊपर, प्रभु का फजल है, प्रभु की ग्रेस है आपके ऊपर। पुराने नियम में ऐसे नहीं था। यदि कोई जन अपराध करता था तो उसको इंस्टेंट क्या है, दंड मिलता था, सजा मिलती थी। यदि कोई सिन करता था तो उसको तुरंत क्या है, सजा मिलती थी। मिस्टेक करने की तुरंत पनिशमेंट मिलती थी। इसलिए अच्छी रीति से क्या है, परमेश्वर में चले। संसारी कामों में आप पड़े हो, इतने समय से क्रिश्चियन हो, लेकिन फिर भी संसारी कामों में पड़े हो, अपराधों में पड़े हो, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हो, तो सुधर जाइए। वो समय बहुत करीब आने वाला है। कभी उसी दुनिया में आएंगे, तब हर एक जन का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।